नमस्कार दोस्तों श्रद्धा वॉकर का केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था और चर्चा में इसलिए था क्योंकि उसमें जो लड़का था आफ्ताब, वो दोनों श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब दोनों लिव इन में रहते थे और बाद में पता चलता है कि उस लड़के ने श्रद्धा वॉकर के 35 टुकड़े करके इधर उधर जंगलों में फेंक दिए, उसको मार दिया। तो उसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एक ऐसा ट्रेंड सा चल गया जिसमें कि एक लड़का लड़की को उसके टुकड़े करके मार दे रहा है। अभी काफ़ी जगह सामने आया। अभी रिसेंटली भी एक ऐसी घटना सामने आई सिमिलर श्रद्धा वॉकर जैसी, बट उसमें उसने टुकड़े तो नहीं किए बट उसकी बॉडी को फ्रिज में रख दिया उसको मार के। तो जो श्रद्धा वॉकर जैसा सिमिलर केस जो सामने आया है वो भी दिल्ली का ही है। दिल्ली में एक लड़का है साहिल गहलोत, जो कि रहने वाला है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। एक गांव है मित्राओं, वो वहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ का रहने वाला है। और जो लड़की है निक्की यादव, वो रहने वाली है झज्जर हरियाणा की। और दोनों ही लोग 24 साल के हैं, दोनों ही लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा होता है और लड़की भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रही होती है। तो ये दोनों लोग 2018 में मिलते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें लिव इन में रहना है। दोनों लोग बढ़िया ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रह रहे होते हैं, मस्त सब कुछ चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब होता क्या है, बीच में ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट ये आता है जब लड़की को पता चलता है कि लड़के के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, लड़के की एंगेजमेंट हो गई है। तब मामला ख़राब होता है और आपस में लड़ाई शुरू होती है। तो होता क्या है कि 9 फरवरी 2023 को लड़की को पता चलता है कि लड़के की एंगेजमेंट कहीं हो चुकी है, उसकी शादी भी फिक्स हो गई है। तो जाहिर सी बात है ये खबर सुन के लड़की को बुरा लगा होगा। कोई नहीं चाहता कि कोई इंसान उससे इतने सालों से उसके साथ रह रहा है, रिलेशन में है, और अचानक उसकी शादी कहीं और फिक्स हो जाए, अब उसे शादी कर ले किसी दूसरे इंसान से। तो जाहिर सी बात है सामने वाले इंसान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। तो वही हुआ। और फिर उसके बाद जब लड़की को पता चला तो उसने साहिल से मिलने के लिए बुलाया। तो वो लोग रात में 1 बजे मिले 9 फरवरी को। और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों लोग गोवा भाग जाएंगे, गोवा चले जाएंगे और अगर कंडीशन सही नहीं होती हैं तो साथ में सुसाइड भी कर लेंगे। तो ऐसा तय हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साहिल जो है गोवा के लिए टिकट बुक करता है बट टिकट नहीं मिलती है। अब जब टिकट नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद इन लोगों का प्लान चेंज होता है। तो ये साहिल कहता है कि चलो गोवा की टिकट नहीं मिली है, चलते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल घूम के आते हैं। तो अगले दिन यानी कि ये लोग क्या करते हैं, रात में ही निकल जाते हैं। 9 फरवरी की रात में ये लोग निकल जाते हैं। अब आईएसबीटी पहुंचकर साहिल के माँ बाप का फ़ोन आ जाता है कार में ही। तो साहिल के माँ बाप कहते हैं कि तुम अर्जेंटली जो है घर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है या कोई भी काम है, ऐसा कुछ कह के उसको अर्जेंटली घर बुलाते हैं। तो जो निक्की यादव है उसकी गर्लफ्रेंड, उसको मना करती है जाने के लिए, उसको रोकती है। अब इसी बात को लेके उनको कार में ही आपस में झगड़ा होता है, बहुत ही भयानक झगड़ा होता है। और झगड़ा इस लेवल तक पहुंच जाता है कि साहिल क्या करता है, उसकी कार में जो डाटा केबल होती है, चार्जर वाली डाटा केबल, वो पड़ी होती है। उस डाटा केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है कार में। अब गुस्से में तो भाई इंसान कुछ भी कर सकता है, सबसे खतरनाक होता है गुस्सा। तो वही हुआ साहिल के साथ। अब झगड़े में उसको गुस्सा आया, उसने उसके डाटा केबल से उसके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद अब उसने सोचा कि अब ये तो मर गई, अब इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। तब वो जाता है 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राओं, वहाँ पर एक कोई ढाबा होगा, किसी जान पहचान का ढाबा होगा। तो निक्की यादव की जो है डेड बॉडी को उस ढाबे में एक फ्रिज के अंदर रख देता है। और फिर उसके बाद मस्त जो है सुबह घर जाता है। और उसी दिन उसकी शादी थी 10 फरवरी 2023। उसी दिन वो निक्की यादव की हत्या करने के बाद दूसरी लड़की से शादी भी कर लेता है। और फिर उसके बाद जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची, उसका कोई अता पता नहीं चला, तब उसके घर वालों को चिंता हुई और उसके घर वालों ने फिर कंप्लेन की पुलिस में तहरीर दी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कार्रवाई शुरू की। तब पता चला कि उसकी डेड बॉडी जो है फ्रिज में रखी पाई गई।
फिर उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ी। फिर उसके बाद साहिल गहलोत को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा संज्ञेय अपराध के धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि मर्डर की धारा है, धोखाधड़ी की धारा है। तो ये सारी धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो है प्यार मोहब्बत बदनाम होता है। सच बात है ये, क्योंकि ऐसे लोगों की जब स्टोरी जब इंसान पढ़ता है तो उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है निगेटिविटी आती है, इससे निगेटिविटी फैलती है समाज में। तो फिर जो है लोग प्यार मोहब्बत को बहुत एक गलत नज़र से देखते हैं, एक गलत इमेज बन जाती है। तो ज़रूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में निगेटिविटी ना फैले, लोगों में ऐसी मेंटालिटी ना रहे, ऐसी धारणा ना रहे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें करने से यही सब होता है। तो भाई साफ सीधी बात ये है कि अगर आप लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हो तो उसको अंजाम तक लेके जाओ, बीच रास्ते में मत छोड़ो। कर रहे हो तो हिम्मत रखो साथ निभाने की, साथ देने की। ये नहीं कि शादी कहीं और तय हो गई तो छोड़ दिया उसको, किसी पार्टनर को छोड़ दिया। अरे भाई गलत चीज़ है ये, फिर तुमने इतने सारे कस्में वादे किए सब भूल जाओगे, बेकार है फिर तो। क्यों कर रहे हो प्यार मोहब्बत? मत करो ऐसे। अच्छा तो जब हिम्मत नहीं है अब कुछ करने की तो क्या फ़ायदा ऐसा? अगर हिम्मत है तभी करो, वरना मत करो, वरना फिर आगे चल के ऐसे ही कांड करोगे, डिप्रेशन में रहोगे दोनों लोग। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कर रहे हो तो कायदे से करो, वरना मत करो। बस मेरी यही गुजारिश है। धन्यवाद।